मुताबिक मिलिटेंट्स की एक टुकड़ी इस इलाके में कहीं छुपी हुई है। आप अपनी कंपनी की एक प्लाटून स्ट्रेंथ के साथ उन्हें एलिमिनेट करेंगे, खत्म कर देंगे उन्हें। यस सर। लेकिन ख्याल रहे कि दुश्मनों की तादाद तुम लोगों से कहीं ज्यादा हो सकती है। एंड माइंड इट, दे आर फैनेटिक्स एंड रिलीजियसली मोटिवेटेड। होंगे सर, लेकिन हम एक एक हिंदुस्तानी भी 10-10 के बराबर होते हैं सर। और फिर सर, हमें सिखाया भी गया है कि जंग हौसले से लड़ी जाती है, तादाद से नहीं। किस्म जुर्रत है जो लाए हमारी परवाज में कोताही। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। गुड लक एंड गुड हंटिंग। सो अल्लाहू 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 अल्लाहू। जिहादियों, इस्लाम की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आज कश्मीर में हमारे मुसलमान भाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है। हमारी बहनों की इस्मत को लूटा जा रहा है। उन्हें हमें इन काफिरों के जुल्म से बचाना है। जिहाद हर मुसलमान पर फर्ज है। हमें अल्लाह की राह पर जिहाद करना होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नासिर, तुम अपने जवानों के साथ इस तरफ से मोर्चा संभालो। सर। जसवंत, सर। तुम इस तरफ से। सर। और बहुत शांति के साथ पहाड़ी पर चढ़ना। याद रहे, दुश्मन बहुत चालाक है। डोंट वरी सर, मैं अकेले सब पर भारी पड़ूंगा सर। इंशाअल्लाह सालों को भून कर भुर्ता बना देंगे। ऑल द बेस्ट। आदाब जनाब। आदाब। बहुत अफसोस की बात है जनाब कि आपके भाई जनाब फजल बेग ने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहादत हासिल की। हमें नाज है कि हमारे भाई ने शहादत हासिल की, मगर अफसोस इस बात का है जिस खेत में हमने खौफ और बुज़दिली की खाक डाली थी, वहां जांबाजी की फसल कैसे पैदा हो गई। मुझे मेजर राम चाहिए, जिंदा। देख रहा हूं हमारी पाकिस्तानी भट्टी में तुम्हारे हिंदुस्तानी जोश का लोहा मोम बन के पिघल रहा है। तेरी पाकिस्तानी भट्टी में तो इतनी भी गर्मी नहीं कि वो हिंदुस्तानी मोम तक को पिघला सके। तबरेज मियां, दुश्मन के अंदर जब फौलादी जज्बा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इसे तोड़ेंगे, और जब ये टूटेगा तो बोलेगा, बताएगा कि सरहद पार हिंदुस्तानी फौजों की ताकत क्या है और उनके मंसूबे क्या हैं। नहीं, इसने मेरे भाई फजल बेग को मारा है। आज नहीं तो कल इसे हर हाल में मरना है ब्रिगेडियर साहब। हिंदुस्तानी फौज की ताकत का हिसाब आप रखें ब्रिगेडियर साहब, हम नहीं, क्योंकि हम फौजी नहीं जिहादी हैं।
और जिहाद किसी मुल्क की सरहद से लिपट कर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसके अंदर घुस कर लड़ा जाता है। और हमारा मकसद है अपने कश्मीर से इनका तिरंगा उखाड़ कर फेंक देना, इंशाअल्लाह। किस तिरंगे को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है तू? किस तिरंगे को? अरे जिस कश्मीर में केसर के खेत, सफेद बर्फ के पहाड़ और हरे चिनार के दरख्त हैं, अरे जिसे खुद कुदरत ने तिरंगे से नवाजा है, तू उस तिरंगे को क्या उखाड़ कर फेंकेगा? ब्रिगेडियर साहब, 15 जुलाई तक ये आपका है, और उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि मेजर राम सरहद के पार एक जिहादी कैंप में है। धोखे से लेकर गए हैं मेरे भाई को। मर्द होते तो मैदान जंग से लेकर जाते। हिजड़े कहीं के। हकीकत तो यह है कि इस वक्त वो दुश्मन की कैद में है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं सर? हिंदुस्तानी फौजियों को तो वापस बुलाया जा सकता है ना? टेक इट इजी माय सन, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। हमारी सरकार मेजर राम की रिहाई के लिए कोऑर्डिनेट कर रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। हाउ मच मोर टाइम? मैं ढूंढ के लाऊंगा अपने राम भैया को। मैं रुक जाओ सनी, ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़े। प्यार करने वाले कभी पछताते नहीं है सर, प्यार पर निछावर हो जाते हैं। और राम भैया तो मेरे लिए श्री राम है। ओए, ये क्या गुस्ताखी हो रही है? हिंदुस्तानी मेजर को कुत्तों का खाना खिलाया जा रहा है? हाँ? अरे आज तो इनको दावत करवानी चाहिए। ओ, बिरयानी, कबाब, दम पुख्त मुर्गा। आज जश्न का दिन है ना, फतेह का दिन, फतेह का। जानते हो मेजर राम, हमारे जांबाज जिहादियों ने कश्मीर की असेंबली, दिल्ली की पार्लियामेंट और कलकत्ता की एम्बेसी के बाद मजहबी आग फैलाकर दहशत और खौफ से हिंदुस्तान की सियासत की जड़ें हिलाकर रखती हैं। अब वो दिन दूर नहीं है मेजर राम, जिस दिन हम जामा मस्जिद की दहलीज पर खड़े होकर लाल किले पर फहराते हुए हरे झंडे को सलाम करेंगे, इंशाअल्लाह। हे तबरेज, तू तो पूरा मुझे शेख चिल्ली लगता है रे। जानता है शेख चिल्ली किसे कहते हैं? जो दिन भर चारपाई पर लेटे लेटे ख्वाब देखा करता है। और तू तो खड़े खड़े ख्वाब देख रहा है, कभी जामा मस्जिद पे नमाज पढ़ने का, तो कभी लाल किले पे हरा झंडा फहराने का। अरे तू अपनी कैद में एक आम हिंदुस्तानी सिपाही को तो खौफजदा कर ना सका, पूरे हिंदुस्तान को क्या खौफजदा करेगा? और जिस मुल्क की बुनियाद को तू हिलाने की बात कर रहा है ना, याद रख, तेरे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद उसी हिंदुस्तान पे खड़ी है। अरे शुक्रिया अदा कर हिंदुस्तान का, जिसने तुम्हें खड़े होने के लिए जमीन दी। खामोश! चिल्लाओ मत! बहुत हो गया तेरे खौफ, आतंक और जिहाद का रोना धोना। अरे खैरात में मिली इस जमीन पर अपने मालिक को याद करके अमनो चैन से रहना सीख। अरे ये मत भूल कि जो जमीन देना जानते हैं वो जमीन लेने की हिम्मत भी रखते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन तेरे मुल्क का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। जय राम जी की। पकड़ लो साले कुत्ते को। ऐसे चलो उसको गाड़ी के अंदर। चलो। अरे अरे हुजूर साईं, इस बच्चे को लिए कहाँ जा रहे हैं? इसका कसूर क्या है? अरे खामोश! अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन है तू? जी सलमान। झूठ बोलता है काफिर। जी नहीं। तबरेज, हंटर लाओ।
आखिरी मौका दे रहा हूं, जनाब के सामने सच सच बता दे, कौन है तू? कौन है तू? बता, कौन है तू? नहीं नहीं हुजूर साईं, नहीं, इसे मत मारिए, नहीं नहीं साईं, नहीं, इसे माफ कर दीजिए, ये बेकसूर है, मासूम है, बिन माँ बाप का बच्चा है। हट जाओ साईं, ये काफिर पाकिस्तानी नहीं हो सकता है, हमारी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। नहीं साईं जनाब, ये पाकिस्तानी भी है और नेक मुसलमान भी है। मुसलमान है, अभी पता चल जाएगा। तबरेज, जनाब। जी। जमाल, जनाब। इसकी सलवार उतारो और मुआयना करो। चलो। नहीं नहीं साईं। जनाब, इसका तो खतना बचपन में ही किया गया है। हो गई तसल्ली? मुआयना मुकम्मल हो गया तो सलवार चढ़ा लो जनाब। वाह जनाब वाह, क्या खूब तरीका है एक मुसलमान की पहचान का। वाह। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे और आपसे भी जनाब, आप सबने तो अल्लाह ताला के फजल से सच्चे मुसलमान के घर जन्म लिया है, लेकिन क्या आपको अपने मुसलमान होने का सबूत इस तरह कपड़े उतरवा कर देना पड़ा है? क्या एक सच्चा मुसलमान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा नहीं, बल्कि इंसानी हाथों की कारीगरी है, जिसकी पहचान इस तरह की जाती है? आप सब खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए, क्या यही तरीका है एक मुसलमान की पहचान का? अगर यही तरीका है तो अल्लाह माफ करे, इंसान पैदा तो हिंदू होता है, सिर्फ इंसानी हाथों की कारीगरी उसे मुसलमान बना देती है। ले जाओ इस गुस्ताख को। शुक्रिया साईं जनाब, अल्लाह हाफिज। चलो। तबरेज, इसकी कोई भी हरकत से पता चले कि ये गद्दार है, हजारों गोलियां इसके सीने में दाग देना। आदाब जनाब। जनाब, पता नहीं क्यों मुझे इस लड़के पे बहुत शक है। आपको किस पर शक है तबरेज मियां? वही सलमान जनाब, जिसे कल सरेआम आपने बेइज्जत किया था। ये अच्छी बात नहीं है तबरेज मियां। पता नहीं क्यों जनाब, जो वो दिखता है वो है नहीं। हमारा ख्याल है वो निहायत ही शरीफ लड़का है। शायद आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी बेटी रुखसार के। खामोश तबरेज मियां, हमारी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसके बाप हैं। आप अपनी हद के दायरे में रहकर अदब से बात कीजिए। मैं आपको अपना समझ कर आगाह कर रहा हूं जनाब। आप एक अनजान लड़के को शय दे रहे हैं, उसकी तरफदारी कर रहे हैं। माफ कीजिए ब्रिगेडियर साहब, एक दिन बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं आपको। आप ही बताइए मुझे साईं, अब मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं राम भैया तक? बहुत अकेला, बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं अपने आप को मैं। तू अकेला कहाँ है? ये साईं है ना तेरे साथ, और जिस मकसद से तू यहां आया है, तेरा वो मकसद जरूर पूरा होगा इंशाअल्लाह। राम भैया चलिए। चलो।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राम। मैं तेरी मौत बनकर आया हूं राम। अगर मैं चाहता तो तुझे जान से मार डालता, लेकिन तेरे मुंह से 2 बार राम का नाम निकला है। तू मरता तो जन्नत में चला जाता, और उस पाक परवरदिगार ने तो तेरे लिए जहन्नुम में भी जगह नहीं बनाई है। तेरी सबसे बड़ी सजा यही है कि अब जब जब तू लंगड़ाएगा तुझे राम याद आएगा। जा लौट और मुझे हिंदुस्तान की सरहद का रास्ता बता।